बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक प्यारा सा परिवार रहता था। इस परिवार में एक पति, एक पत्नी और उनका बेटा रामू था। रामू का जीवन बहुत खुशहाल था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बहुत प्यार से पाला था। रामू की माँ ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और उसे जीवन की कठिनाइयों से निपटना सिखाया था। वे एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे और उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन रामू की मां का निधन हो गया। यह एक बहुत ही दुखद घटना थी और पूरे परिवार को इसका गहरा आघात लगा। रामू का दिल टूट गया, क्योंकि उसकी मां ही उसकी दुनिया थी। वही उसे हर मुसीबत से बचाती और उसे सिखाती कि जीवन के संघर्षों से कैसे जूझा जाए। अब वह अकेला था और उसका पिता भी गहरे शोक में डूबा था। कुछ समय बाद रामू के पिता ने दूसरी शादी करने का निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी की कमी को पूरा करने के लिए एक और महिला से विवाह किया। उस महिला का नाम शीतल था। शीतल पहले तो बहुत दयालु और समझदार दिखी और उसने रामू को अपनी बेटी की तरह अपनाया। रामू को उम्मीद थी कि शायद अब उसके जीवन में खुशियां लौट आएंगी, लेकिन धीरे धीरे शीतल का असली चेहरा सामने आने लगा। शीतल ने रामू को पहले तो प्यार से पेश आने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसका व्यवहार बदलने लगा। वह दिन प्रतिदिन रामू को तंग करने लगी। कभी वह उसकी पढ़ाई पर ताने देती, तो कभी उसे घर के कामों में व्यस्त रखती। रामू को समझ में नहीं आता था कि उसकी सौतेली माँ उसे इतना तंग क्यों करती है, जबकि पहले वह बहुत प्यार करती थी। रामू की सौतेली माँ ने उसे घर के सभी कामों में लगा दिया। एक दिन शीतल ने रामू को बर्तन धोने का काम दिया और कहा, तुम घर के काम में कुछ मदद तो करो। तुम्हारी माँ के बाद अब तुम्हें ये जिम्मेदारी निभानी होगी। रामू, जो पहले स्कूल में अच्छा छात्र था और खेलने का शौक रखता था, अब बर्तन धोने, कपड़े धोने और घर के अन्य कामों में व्यस्त हो गया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में भी कमी आने लगी। शीतल ने उसे कभी भी आराम करने का समय नहीं दिया। उसे हर समय काम करने के लिए कहा जाता और जब भी वह किसी काम में गलती करता, शीतल उसे बुरी तरह डांटती। रामू का दिल हर दिन टूटता गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। वह अक्सर अकेले कमरे में बैठकर अपनी माँ को याद करता और सोचता कि अगर वह आज जिंदा होती तो उसकी सौतेली माँ के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। रामू ने कई बार अपने पिता से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता को शीतल पर विश्वास था। वह रामू की बातों को नजरअंदाज करते और समझाते। तुम्हारी सौतेली माँ ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वह तुम्हारा भला चाहती है। एक दिन रामू का स्तर खत्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने उसे फिर से बुरा भला कहा और उसके साथ बुरी तरह पेश आई। रामू का दिल टूट गया और उसने तय किया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने अपने पिता से सारी बात कहने का मन बना लिया। वह दिन आया जब रामू ने अपने पिता से अपने दिल की बात कह दी। उसने अपने पिता से कहा, पापा, आप हमेशा कहते हैं कि शीतल माँ मुझे प्यार करती है, लेकिन वह मुझे हर दिन तंग करती है। मुझे लगता है कि वह मुझे कुछ गलत करने के लिए मजबूर कर रही है। वह मुझे कभी प्यार से नहीं बात करती, हमेशा मुझे डांटती रहती है। मैं अब और नहीं सह सकता। रामू की बातें सुनकर उसके पिता चौंक गए। उन्होंने कहा, तुम क्या कह रहे हो रामू? तुम्हारी सौतेली माँ तो हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचती है। लेकिन रामू ने अपनी बातों को स्पष्ट किया और धीरे धीरे उसके पिता को समझ में आने लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। रामू के पिता ने शीतल से इस बारे में बात की और शीतल को समझाया कि उसे अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा।
शीतल को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। उसने उसे कहा, मैंने जो किया वह गलत था। मैंने तुम्हें कभी प्यार से नहीं देखा और मैं जानती हूँ कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। मैं अब तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी और तुम्हें तंग नहीं करूंगी। शीतल ने सचमुच अपने व्यवहार में सुधार किया। उसने रामू से माफी मांगी और उसे प्यार से अपनाया। धीरे धीरे रामू का जीवन पहले जैसा खुशहाल होने लगा। उसने अपनी पढ़ाई में ध्यान देना शुरू किया और घर के कामों में भी उसे अब ज्यादा बोझ नहीं महसूस हुआ। रामू और उसकी सौतेली माँ के बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया। रामू के पिता ने भी शीतल को समझाया कि परिवार में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, तो कोई भी समस्या हल हो सकती है।